नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा आपका यूरोप की जो नदियां हैं, उसके बाद जो अगला टॉपिक क्या होगा आपका अफ्रीका की नदियां। तो एशिया की नदियां पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया की नदियां पढ़ चुके हैं, यूरोप की नदियां हो गई हैं। आज जो होगा आपका अफ्रीका की नदियाँ। तो अफ्रीका की जो नदियाँ हैं तो आपको जिसमें से नील नदी है, कांगो या जारे नदी है, लिम्पोपो नदी। तो इन तीनों नदियों से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नील नदी। आपको पता है कि नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जो अपवाह तंत्र जो किसका है? अमेजन का है। लेकिन सबसे लंबी नदी किसे है? कौन सी है? ये नील नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है नील नदी कहलाती है। अब देखिए, जो मिस्र है, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र की जो सभ्यता किस नदी के किनारे क्या है ये विकसित हुई थी? तो आपको याद रखना है नील नदी के किनारे, इसलिए वहाँ की सभ्यता को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। तो मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान इसलिए कहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, इसी नदी के किनारे क्या है? विकसित हुई है। आगे हम देखेंगे, ये आपका विक्टोरिया झील से निकलती कौन सी श्वेत झील, और ब्लू नील जो निकलती है ताना झील से। कहाँ से निकलती है? ताना झील से। तो ये चीज़ आपको देखना है कि श्वेत नील जो निकलती है विक्टोरिया झील से, और ब्लू नील निकलती है ताना झील इथोपिया से निकलती है। अब यहाँ ये देखना है कि जैसे नील नदी है, तो नील नदी जो है जब श्वेत नील नदी फिर है ब्लू नील नदी, दोनों आपस में मिल जाती है। जैसे हम कह दें, यहाँ पे फिगर के माध्यम से बता दें, तो जैसे ये आपका क्या है? आपका ये आपका अफ्रीका है। क्या है आपका? ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ये निकली आपकी क्या है? ये आपकी हो जाएगी ब्लू नील नदी, और इधर से हो जाएगी आपकी क्या? ये आपकी हो जाएगी ब्लू नील नदी, और ये आपकी श्वेत नील नदी। और ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम खार्तून। क्या नाम है? खार्तून नाम है। और खार्तून जो है ये उत्तरी सूडान, कहाँ पे है? ये उत्तरी सूडान में। तो उत्तरी सूडान का एक स्थान है खार्तून, वहाँ पे ये श्वेत नील और ब्लू नील जो है आपस में मिल जाती हैं, और इसके बाद भूमध्य सागर में क्या है? ये गिर जाती है। यहाँ पे क्या है आपका? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में ये गिर जाती हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाता है? नील नदी पड़ जाता है। और ये गिरती कहाँ पे? नील नदी का मुहाना कहाँ पे? भूमध्य सागर में है। ये भी हम इसको बता चुके, भूमध्य सागर। अब इस नदी पे आसवान बांध है। आसवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है। और ये चीज आपको याद रखना है कि आसवान बांध कहाँ पे है? ये आपका नील नदी पे है। आगे हम देखेंगे कांगो या जारे नदी। तो कांगो ये जो जारे नदी है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा सभी एग्जामों के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी जो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको याद रखना है कांगो या जारे नदी। और ये देखना है कि यहाँ पे जो है, जहाँ पे इस नदी के किनारे एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है पिग्मी। तो वर्ण में जितने भी प्रजातियां हैं मानव की, उन सभी प्रजातियों में सबसे छोटे कद वाली जो है आपकी प्रजाति कौन सी है? पिग्मी जनजाति। और पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो या जारे नदी के किनारे ये जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। और यह अफ्रीका की क्या दूसरी सबसे लंबी नदी है? यह अफ्रीका की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी आपकी नील नदी हो गई है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी कौन सी होगी? कांगो या जारे नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इसी नदी बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है, जो कि क्या है? विश्व में सबसे छोटी प्रजाति के लोग होते हैं। आगे हम देखेंगे लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन आएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो आपको बताना है लिम्पोपो नदी। देखिए, अगर नदियों में बात करें और ये आपकी नदियां हैं,
तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को जो है आपका कौन सी नदी काटेगी, तो आपको याद रखना है विषुवत रेखा को हो जाएगी आपकी कांगो या जैरे नदी। कौन सी नदी, कांगो या जैरे नदी। जबकि लिम्पोपो नदी जो है इसको, ये जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये गिरती कहाँ पे आपकी, ये हिंद महासागर में गिरती। कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है। आगे हम देखेंगे ऑरेंज नदी। तो ऑरेंज जो नदी है कहाँ से निकलती है, तो उद्गम है इसका ड्रैकन्सबर्ग। कहाँ से है, ड्रैकन्सबर्ग से उद्गम है। और मुहाना कहाँ है, तो मुहाना इसका है आपका अटलांटिक महासागर में है। और ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन आएगा कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य की सीमा रेखा बनाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑरेंज नदी। और इसी नदी पे ऑग्रेबीज जलप्रपात, कौन सा है, ऑग्रेबीज जलप्रपात, ये ऑरेंज नदी पे है। आगे हम देखेंगे जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है ये जो है क्या कहते हैं, इसी नदी पे क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। क्या है, क्वेश्चन ये आएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पे है, तो जाम्बेजी नदी पे है। और एक चीज यहाँ पे और देखेंगे, श्वेत नील, या फिर इसकी जगह पे पेपर में ये भी आता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। लेकिन अफ्रीका में ही विक्टोरिया जलप्रपात है, ये किस नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे है। और जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध है। क्या है आपका, करीबा बांध है। और ये भी क्या है, ये कहाँ पे इसका मुहाना है, तो हिंद महासागर में। कहाँ पे है, हिंद महासागर में इसका मुहाना है। तो इसका मुहाना कहाँ पे है, हिंद महासागर में है। तो ये आपका हो गया जाम्बेजी नदी। एक नदी और याद रखिएगा, नाइजर नदी। तो ये निकलती है गिनी उच्च भूमि से। कहाँ से, गिनी उच्च भूमि से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो पाम ऑयल रिवर के नाम से मशहूर है। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका की नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। और इसके मुहाने पर क्या है, हारकोट बंदरगाह है। कौन सा है, हारकोट बंदरगाह। तो इस प्रकार से ये अफ्रीका की नदी आपकी हो गई हैं। और यहाँ से फिर से बता दें, आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। और इसी नदी पे क्या है, आसवान बांध है। और करीबा बांध कहाँ पे है, तो करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी पे है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कांगो या जैरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और नाइजर नदी को क्या कहते हैं, पाम ऑयल रिवर कहते हैं। तो ये जो नाम ले लिए हैं ओरल में, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पेपर में उठाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको क्या है, मिलेंगे। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फूड चेन, तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो आपको प्राथमिक उत्पादक, फिर इसके उदाहरण, फिर आपको लिखना है प्राथमिक उपभोक्ता, इसके उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।